देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न जो है आपका क्लास 10th का है, क्लास 10th के लिए है, ठीक है। और ये गणित का प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है। बहुपद चैप्टर का ये प्रश्न है, ठीक है। बहुपद चैप्टर का ये प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक है। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। क्रमशः का मतलब क्या होता है, तो देखिए क्रमशः का मतलब क्या होता है, पहले क्या लिखा है, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल, गुणनफल बाद में है। तो यहाँ पर क्रमशः करके -3 और 2 है, तो -3 हो जाएगा शून्यकों का योग और 2 हो जाएगा गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो इसमें क्या सब दिया हुआ है लिखेंगे दिया है। तो क्या है, शून्य का योग दिया हुआ है। शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -3, तो लिखेंगे -3। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा कितना है, 2, तो लिख देंगे 2। अब आपको निकालना क्या है, अभीष्ट बहुपद, ठीक है। अभीष्ट बहुपद निकालना है, ठीक है। लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट का मतलब होता है नया, ठीक है। आप जो निकालने वाले हैं, तो क्या निकालना है हमको, एक द्विघात बहुपद निकालना है, तो वही लिखेंगे अभीष्ट बहुपद। इसलिए अभीष्ट, अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये होता है आपका फार्मूला। चलिए देखिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3। x है तो x लिखेंगे प्लस अल्फा गुने बीटा का मान है 2। अब ध्यान से देखिए, x² माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस मिलकर हो जाएगा +3, अब गुना में x है तो 3x + 2 हो जाएगा। ये आपका x² + 3x + 2 अभीष्ट द्विघात बहुपद निकल गया, ठीक है। जो आपको निकालना था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। आप ध्यान से देखिए, ये प्रश्न सेम है आपका पहला प्रश्न के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये जो योग दिया हुआ है, योग 1/4 है, ये बट्टा में है, ठीक है। इसके लिए इस टाइप का जो प्रश्न है वो एक ठो करा देते हैं, ताकि आपको जो ये इस टाइप का प्रश्न आ जाए, ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, सवाल आपका सेम है, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, तो शून्य का योग दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4 का, कि योग पहले तो पहला वाला हो जाएगा 1/4। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा कितना है, लास्ट वाला हो जाएगा -1। अब आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद, इसलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद। फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x होता है, इंटू में x होता है, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर होता है अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा गुने बीटा होता है, अल्फा गुने बीटा। चलिए फार्मूला बिठा दीजिए, फार्मूला है, फार्मूला पे जो मान है वो बैठा दीजिए। चलिए देखिए, लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए 1/4, तो लिखेंगे 1/4, x गुना में तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा का मान कितना है -1, तो लिखेंगे -1। चलिए ध्यान से देखिए, x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए, आप तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, तब पर भी आपका आंसर नंबर दे देगा, ठीक है, सही कर देगा सवाल को। लेकिन आपको क्या करना है, 4 को ना बट्टा में से हटा देना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखिए, ये सवाल सेम था, लेकिन यही बट्टा के लिए ना, बट्टा में जो दिया था इसके लिए सवाल बताए हैं। तो क्या करना है, ये 4 जो है किसके बट्टा में है, -1 के बट्टा में है, तो -1 के बट्टा में 4 है, तो जिसके बट्टा में 4 होगा वहां से 4 हट जाएगा, और जिसके बट्टा में 4 नहीं है उसमें गुना हो जाएगा। तो x² के बट्टा में नहीं है और -1 के बट्टा में नहीं है, बाकी -1 x है उसके बट्टा में 4 है,
तो क्या होगा 4 गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो हो जाएगा 4x²। और जिसके बट्टा में 4 है वहाँ से हट जाएगा, तो -1 एक्स है तो हो जाएगा -x -1 इसमें, इसके बट्टा में भी 4 नहीं है तो इसमें गुना हो जाएगा, तो -1 को 4 से गुना कीजिएगा हो जाएगा -4। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसके बट्टा में रहेगा उसके बट्टा से हट जाएगा, और जिसके बट्टा में नहीं रहेगा उसमें गुना हो जाएगा, तो हो गया 4x²। इसमें से हट गया है तो -1 एक्स है तो -1 एक्स नहीं लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, 1x नहीं लिखते हैं, तो -x हो गया। और यहाँ 1 के बट्टा में 4 नहीं था उसमें गुना हो गया, तो -1 को 4 से गुना किया तो -4 हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे प्रश्न को।